जिंदगी तेरी तामीर में हम बरसों रहे बिखरते, तुझे जिससे मिले खुशी हम वहीं पनाह लेते। तुम हमें कोसती रहो जमाने भर में, चलो हम मौत को हंस के गले लगा लेते हैं। दरअसल ये चंद लाइन पुरुष समाज के लिए है। जहाँ तक हमारा मानना है कि जो व्यक्ति अपनी माता को प्रेम और उसकी पूजा कर सकता है, वो व्यक्ति किसी महिला को कभी कष्ट नहीं दे सकता। आज हम ये बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अत्याचार और अपराध का ग्राफ पुरुषों के खिलाफ ज्यादा बढ़ गया है। हमारे देश में हर साल हजारों निर्दोष पति यानी कि पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। देखा जाए तो भारत में असली प्रताड़ना तो पुरुष ही झेल रहे हैं। दहेज प्रथा के नाम से धारा 498A का दुरुपयोग महिलाएं व्यापक पैमाने पर कर रही हैं। आज महिलाएं तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पुरुषों को अपना शिकार बनाकर कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इन महिलाओं की प्रताड़ना से तंग आकर ज्यादातर पुरुष आत्महत्या कर ले रहे हैं। दहेज मांगना, बलात्कार, अपहरण के फर्जी आरोप लगाकर पुरुषों का शोषण कर रही हैं। महिलाओं का ये कृत्य अत्यधिक निंदनीय है। आपको बता दें कि 498A दहेज एक्ट या घरेलू हिंसा अधिनियम को केवल पत्नी या उसके संबंधियों के तरफ से ही निष्प्रभावी किया जा सकता है। पत्नी की शिकायत पर पूरा परिवार जेल जा सकता है, चाहे वो बूढ़े माँ बाप हो, अविवाहित बहन, भाभी। लेकिन इस कानून के दुरुपयोग को देखते हुए कानून में भी बदलाव किए गए हैं। बात संविधान की में आज हम आपको दहेज कानून के खिलाफ पति को क्या अधिकार मिले हैं इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले जानते हैं धारा 498A है क्या। क्या है धारा 498A? महिलाओं पर हिंसा करना धारा 498A में अपराध माना गया है। धारा 498A को दहेज के लिए प्रताड़ना के नाम से जाना जाता है। 498A साल 1983 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था। धारा 498A महिलाओं से क्रूरता करने पर लगाई जाती है। दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान। ये तमाम अधिकार संविधान ने महिलाओं के लिए दे रखे हैं, लेकिन हर दिन इसका दुरुपयोग पुरुष समाज के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। आपको बता दें कि पुरुषों के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1988 में दिल्ली में धारा 498A के तहत पत्नियों की तरफ से दहेज उत्पीड़न के झूठे दावों के बाद मानसिक शोषण को संभालने के लिए की गई थी। भारतीय संविधान में पुरुषों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य रूप से घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ितों के रूप में पुरुषों की पहचान की। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा के गलत दावे दायर कर रही थी, जो गलत है। चलिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताते हैं। पुरुषों का उत्पीड़न रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक पैनल स्थापित किया गया। कानून के गलत इस्तेमाल करने की बात कही गई। 2014 में कोर्ट ने गिरफ्तारी के प्रोटोकॉल को भी कम कर दिया। महिलाओं पर शादी का अपमान करने का आरोप लगाया गया। पुलिस की जांच में कई मामले निकले गलत। 498A के तहत 2011 में 99,135, 2012 में 1,06,527 और 2013 में 11,08,886 मामले दर्ज हुए। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद 2011 में 10,193, 2012 में 10,235 और 2013 में 10,864 मामले या तो गलत मिले या तथ्यों में गलतियां थी या कानून के पैमाने पर वो दुरुस्त नहीं मिले। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पति या उसके रिश्तेदार की क्रूरता के 91% से ज्यादा आरोप पुलिस की पड़ताल में सही मिले हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें बदले की भावना से लोगों को दहेज प्रताड़ना में फंसाया गया है। पर ये सिर्फ पुरुषों के खिलाफ ही नहीं होते हैं, ये स्त्रियों के खिलाफ भी होते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस जांच को ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत है। अब चलिए बात करते हैं संविधान में पुरुषों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। दहेज कानून के खिलाफ पति को क्या अधिकार मिले हैं। पुरुष मानसिक प्रताड़ना होने पर पत्नी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करा सकते हैं। पुरुष आईपीसी की धारा 500 के तहत
अपनी शिकायत दर्ज कराकर सहायता मांग सकते हैं। आईपीसी की धारा 9 के तहत पुरुष मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। जब बात तलाक की हो तो सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष भी तलाक मांग सकते हैं। पुरुष पत्नी से भरण पोषण के लिए भी रकम देने को कह सकते हैं। मानसिक अत्याचारों का प्रभाव बाहरी रूप से कम ही दिखता है। साथ ही ये भी सामाजिक धारणा बनी हुई है कि पुरुषों का यौन शोषण हो ही नहीं सकता, ऐसा केवल महिलाओं के साथ ही होता है। यहाँ हाल के वर्षों में इस तरह के मामलों में पुरुषों को पर्याप्त राहत देने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि भारत में अब एक ऐसा वर्ग उभर रहा है जिसका मानना है कि कई भारतीय कानून महिलाओं के हक में है, इसीलिए पुरुषों की सुनवाई नहीं होती। ये वर्ग अब महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग की मांग कर रहा है। सेक्शन 498A को दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए लागू किया गया था, न कि मासूम व निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए। जो महिलाएं अपने पतियों को अपने मायके वाले के साथ मिलकर दहेज के झूठे आरोपों में फंसा देती है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये कानून उनकी रक्षा के लिए बना है, न कि निर्दोष को सजा दिलाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।